आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके आनंद के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आपके धैर्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आपके प्रेममय जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप उसमें बढ़ रहे हैं, आप वचन में बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार से जब आप हर दिन उसके वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था। आपने इस बात को जरूर महसूस किया होगा, जब आप ज्यादा आत्मिक वचनों को सुनते हैं तो आपके आत्मा में कार्य होता है। आपके शरीर के ढांचा में अगर कुछ बदलाहट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन आपके आत्मा में काम होना चाहिए। कई बार हम शरीर के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। हम इस शरीर के लिए लड़ने, झगड़ने, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि अपने शरीर को आराम दे सके, अपने शरीर को चैन दे सके। आत्मा के बारे में हम भूल जाते हैं। लेकिन उसी जगह में जब आप आत्मिक वचनों को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आपके आत्मा में काम होता है। और जब आपके आत्मा में काम होता है, आप शरीर के बारे में उतना नहीं सोचते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए जियो। जब हम आत्मा के लिए जीते हैं तब परमेश्वर के प्रिय लोगों, शरीर में भी काम होता है, लेकिन हम शरीर के लिए जीने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए जीने वाले हम बन जाते हैं। आज मैं पढ़ना चाहता हूं आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, नीति वचन 17 अध्याय उसके पहले आयत को ध्यान से सुनिएगा। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। एक मसीह परिवार कभी झगड़ने वाला परिवार नहीं होगा। एक मसीह परिवार कभी दोष लगाने वाला परिवार नहीं होगा। एक मसीह परिवार कभी फूट डालने वाला परिवार नहीं होगा। ये प्रभु का वचन बताता है। लेकिन क्या वाकई में हमारा परिवार ऐसा परिवार है? क्या वाकई में हम इन चीजों पर विजय पा चुके हैं? क्या वाकई में हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं? मैं एक बार आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं आज के वचन से। ये बहुत आसान है प्रभु के वचन से बोलना कि मसीह परिवार ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में मसीह परिवार ऐसा है? जिस मसीह परिवार में आज हम जी रहे हैं, क्या वाकई में हमारा परिवार ऐसा है? हम अच्छे वस्तुओं की लालसा रखते हैं, हम अच्छे वस्तुओं से अपने घर को सजाना चाहते हैं, हम अच्छे वस्तुओं से खुद को सजाना चाहते हैं, हम अच्छे भोजनों की लालसा रखते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारे घर में अच्छा भोजन आने से, हमारे घर में अच्छे वस्तु आने से, हमारा घर अच्छे से सजाए जाने से क्या हम शांति में हैं? आपको क्या लगता है? जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं ना, परमेश्वर जिस क्षेत्र में आपके जीवन में काम करता है, उस क्षेत्र के बारे में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट में लिखते हैं, दूसरों के लिए वो गवाही बन जाता है। जब दूसरे लोग आकर कमेंट में देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है इस वचन से, इस भाई या बहन के जीवन से परमेश्वर ने बात किया है, तो उन्हें हिम्मत आता है कि मैं भी लिखूं। हर एक व्यक्ति के साथ आज का वचन अलग अलग तरीके से बात करेगा। और आप लोग जब वचन सुनते हैं, अगर लिखेंगे नहीं, सिर्फ आप ये लिखने से काफी है क्या आमीन? सिर्फ आपका ये लिखने से काफी है क्या प्रेज द लॉर्ड? सिर्फ आपका ये लिखने से काफी है क्या जय मसीह की? मुझे नहीं समझ आया परमेश्वर ने आपके जीवन के कौन से क्षेत्र से बात किया है। मुझे नहीं समझ आया आपके आमीन लिखने से या आपके प्रेज द लॉर्ड लिखने से। मुझे समझ नहीं आया परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने आपसे कैसे बात किया। मैं सुनना चाहता हूं इन वचनों से, जो वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, प्रभु किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, वो बातें लिखिए ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। कई बार हम कहते हैं हम सेवा करेंगे, हम सेवा करना चाहते हैं। असल में सेवा क्या है? गवाही है। आप जब गवाह बनते हैं, हर तरीके से प्रभु आपको इस्तेमाल करता है।
आज आप कमेंट में लिख रहे हैं, कुछ दिन बाद प्रभु आपको अलग अलग लोगों के बीच में इस्तेमाल करेगा आपके जीवन की गवाही के लिए। इसीलिए लिखना मत भूलिए। प्रभु जिस प्रकार आपसे बात कर रहा है उन बातों को लिखना मत भूलिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आपके ऊपर है आप क्या लिखेंगे, लेकिन वो लिखिए जिस संदर्भ में प्रभु ने आपसे बात किया है। और मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में अच्छे चीजों से भरने से क्या आप शांति में रह पाएंगे? जब तक आप मसीह की शिक्षा को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप ये नहीं अपनाएंगे कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। सबसे बड़ा झगड़े का कारण क्या है, उस कारण को हमें समझना है। हमें झगड़े से झगड़े को नहीं जीतना है। एक मसीह परिवार अगर झगड़ा करने लगे, एक मसीह परिवार अगर विभाजित हो जाए, एक मसीह परिवार में अगर एकता ना हो, तो शैतान हंसता है, शैतान आनंदित होता है, क्योंकि शैतान का मकसद और उद्देश्य यह है कि हमारे बीच में फूट डाले। सबसे पहले फूट डालने का काम शैतान ने किया। परमेश्वर और मनुष्य को अलग करने का काम भी शैतान ने ही शुरुआत किया है। उसने फूट डाल दिया मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। उसे एकता पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक तरफ ही सोचता है, वो यूनिटी नहीं चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर यूनिटी में काम करता है। अगर आप कहते हैं कोई नहीं, मेरा भाई अलग प्रार्थना करेगा, मैं अलग प्रार्थना करूंगा, मेरी बीवी अलग प्रार्थना करेगी, मैं अलग प्रार्थना करूंगा, शैतान आनंदित होता उस समय। शैतान के लिए आसान है आपके परिवार में काम करना। अगर आप परेशान हैं, हताश है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका परिवार एक नहीं है, यूनिटी नहीं है आपके परिवार में। मैं हमेशा कोशिश करता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं अपने परिवार में मैं शाम की प्रार्थना को कभी मिस ना करूं, मैं रात की प्रार्थना को कभी मिस ना करूं, मैं संगति को कभी मिस ना करूं, क्योंकि परमेश्वर संगति से खुश होता है। संगति का मतलब क्या है? संगति का मतलब यह है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आप बैठें, आप वचन पढ़े, आप प्रार्थना करें, आप आराधना करें, प्रभु के साथ समय बिताएं। जब आप ऐसा करते हैं ना, आपका परिवार मजबूत होता है, आपका परिवार मजबूत होता है। बहुत से परिवार का ऐसा सिचुएशन नहीं है, उनके परिवार में अनबन है, उनके परिवार में खिटपिट है, उनके परिवार में झगड़ा है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा, आपके परिवार के परिस्थिति को देखकर प्रभु के साथ चलना मत छोड़िए। आप हमेशा ये बोलते रह जाएंगे, मेरे परिवार का यही हाल है, मेरा परिवार कभी नहीं सुधरेगा। आप हमेशा ये बोलते रह जाएंगे और वाकई में वैसा ही होगा, आपका परिवार कभी नहीं सुधरेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको वो काम करना है जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। संगति, यूनिटी। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति परिवार का प्रार्थना में नहीं भी आ रहा है, बाकी लोग तो बैठना है। उस एक व्यक्ति के लिए बाकी परिवार क्यों प्रभु से अलग हो रहा है? हर दिन अगर आप संगति में नहीं है, बहुत फर्क पड़ रहा है इससे। आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आपके आत्मिक दुनिया में, आपके आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातें घट रही है जो आपको अभी नहीं पता चल रहा है। और एक दिन पता चलेगा जब आपके आत्मिक स्तर से बिल्कुल गिर जाएंगे। आप सोचते होंगे मैं एक दिन में चर्च जाता हूं हफ्ते में, काफी है क्या? काफी है? एक दिन सिर्फ खाना खाना काफी है आपके लिए? आप अगर ऐसा सोचे, मैं सिर्फ संडे को खाना खाऊंगा, बाकी मैं पूरे हफ्ते खाना नहीं खाऊंगा, क्या आपके लिए जीना आसान होगा? हाँ, शायद आप पहले हफ्ते जी लेंगे, दूसरे हफ्ते जी लेंगे, उसके बाद आप कमजोर होते जाएंगे और एक दिन आप इतने कमजोर हो जाएंगे आप जीवित नहीं रहेंगे। उसी प्रकार आपका आत्मिक जीवन है। आपके आत्मिक जीवन को भी वैसा ही संगति चाहिए, वैसा ही वचन चाहिए, वैसी बातें चाहिए जैसा आप शरीर में होकर करते, शरीर को जीवित रखने के लिए। आप शरीर को आप खिलाते हैं, आप शरीर के लिए सोचते हैं, शरीर को आराम देते हैं, सब कुछ आप शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। और संगति एक प्रकार से आत्मा को खिलाना है, आत्मिक बातों के बारे में विचार करना है, आपके आत्मा को मजबूत बनाना है। हर दिन जब आप इस प्रकार संगति में बैठ रहे हैं, सोचिए कितने आशीषित आप हो जाएंगे।
मैं यहाँ पर उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो लोग हमेशा संगति में बैठते हैं। मैं यहाँ पर उन लोगों को मैं उत्साहित कर रहा हूँ जो संगति विहीन है, घर में भी वो संगति में नहीं बैठते। बहुत से ऐसे परिवार है, मैंने देखा है खुद। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप लोग शाम के समय में पूरा परिवार बैठकर क्या आप लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं नो, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है। क्या ऐसा करना जरूरी है? मुझे नहीं पता लोग किस प्रकार से इस बात को ले रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे, मैंने बहुत कम मिस किया है मेरे घरेलू प्रार्थना को। हालेलुया। बेशक हम चर्च जाते हैं, चर्च से प्रार्थना करके आते हैं, फिर भी हम रात को प्रभु की हजूरी में बैठते हैं। हालेलुया। कई बार अगर मिस भी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया, मुझसे कुछ खो गया। मुझे पसंद है उसकी उपस्थिति में बैठना, मुझे पसंद है उससे बोलना जो मेरे जीवन में हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों मुझे पीस, मुझे शांति महसूस होता है और मैं रात को अच्छे से सो पाता हूँ। कई बार शायद किसी कारणवश मैं बात नहीं कर पाया मेरे प्रभु से, उस रात को मुझे चैन नहीं मिलता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, प्रभु ऐसा बेचैन तू मुझे कर, ऐसा बेचैन तू मुझे कर, ताकि मैं प्रभु उस प्रार्थना को कभी ना छोड़ूं, उस संगति को मैं कभी ना छोड़ूं, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर संगति को पसंद करने वाला परमेश्वर है। संगति परमेश्वर ने शुरू किया। आदम और हवा को पता नहीं था संगति का क्या मतलब है, लेकिन वहां पे परमेश्वर उनके बीच में आता और उनके साथ संगति करता, उनसे महिमा लेता। आज प्रभु आपसे महिमा लेना चाहता है, और सिर्फ संडे एक दिन जाना काफी नहीं है। जो लोग सिर्फ संडे जाते हैं, उनके घर में मेलवली है, पशुओं से भरा है उनका घर, मतलब हर एक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उस घर में हमेशा झगड़ा होता है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को रिलेट कर रहे हैं, अपने जीवन में ले पा रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे परिवारों को देखा है। पैसों की कमी नहीं है, सब ऐशो आराम है, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो लोग शांति में नहीं सोते हैं। पति पत्नी के साथ बात नहीं करते हैं, पत्नी पति के साथ बात नहीं करते हैं, बच्चों के बीच में अनबन है, कोई शाम की प्रार्थना में, शाम की संगति में नहीं बैठते हैं। सब अपने अपने रूम में है, फोन के साथ है, अपना व्यक्तिगत समय वो खुद के साथ बिताते हैं। आपको क्या लगता है ये परिवार कभी यीशु के साथ व्यक्तिगत समय बिताएंगे? कभी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप चीजों के पीछे भागते हैं, अगर आप तरक्की के पीछे भागते हैं, आपका परिवार कभी शांति में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी उपस्थिति के पीछे भागते हैं, अगर आप उसके मौजूदगी के पीछे भागते हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, उसके संगति से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बेशक आप शायद एक निवाला कम खाएंगे, आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। किस घर में झगड़े नहीं है? अगर मैं ये पूछूं, हर एक घर में कुछ ना कुछ है, लेकिन जिस घर में प्रभु की उपस्थिति है, जिस घर में शांति है, वो उस झगड़े को ज्यादा बढ़ने नहीं देते। झगड़ा हो भी गया, कुछ आनाकानी हो गई, तुरंत सॉल्व कर लेते, शाम तक उनकी बातें सॉल्व हो जाती हैं, एक दूसरे को वो माफी मांगते हैं। इसीलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के हित के बारे में भी सोचे। आप परिवार में रहते हैं और आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। आप ये सोचते हैं मैं थक गया हूं, मैं काम करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, बाकी लोग कुछ नहीं करते। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। आप खुद के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसे आपको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे पढ़ाई करके थक जाते हैं। आपको सोचना पड़ेगा जो मेरी पत्नी है वो काम करके थक जाती है। आप जो पत्नियां हैं, आपको सोचना पड़ेगा जो मेरे पति है वो दिन भर मेहनत करके थक जाते हैं। तो अगर आप सबको लेकर चलेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, तो वहां पर ना ही दोषारोपण होगा और वहां झगड़े भी नहीं होंगे। कोई सवाल नहीं बनता झगड़े का, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या सिखाया है? यूनिटी में रहना। और यूनिटी में रहना है तो झगड़ा दूर रखना पड़ेगा। हमें झगड़े से हमें दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान छोटी सी एक
बात को लेकर आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, और वो छोटी सी बात कब बहुत बड़ी बन जाती है हमें पता नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा होता है परिवार में हफ्तों एक दूसरे से लोग बात नहीं करते, एक दूसरे का वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, आप यीशु से किस प्रकार प्यार करेंगे अगर आप लोगों से प्यार नहीं कर पाते हैं? तो जिस परमेश्वर को आपने कभी नहीं देखा है, उस परमेश्वर से आप क्या कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं? और जिस इंसान को आप हर दिन देखते हैं, उस इंसान को आप क्या कहते हैं? मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता, तो मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जिस हालात में थे, आप जिस दशा में थे, प्रभु आपको देखना नहीं चाहता था, क्योंकि आप पाप में थे, आपको बताया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी असीम दया से आपको बचाया। जब कभी आपके जीवन में ये घमंड की बात आए ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे परिवार में मैं सबसे बेस्ट हूँ, बेटर हूँ, आप इस बात को सोचना, जब प्रभु ने आपको देखा, जिस दलदल में, जिस कीच में, जिस पाप के हालात में आप थे, अगर वो चाहता वो आपको उसी हालत में छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने आपको नहीं छोड़ा। आप याद कीजिए आपके जीवन के बारे में, जिस हालात से प्रभु आपको निकाल लाया, वो हालत बयान करने वाला हालत नहीं है। फिर भी प्रभु ने आपको ऐसा प्रेम किया, ऐसा दया उसने आपके लिए दिखाया कि आज आप मसीह में हैं। लेकिन आपका मसीह में होना आपके परिवार से दिखेगा आप किस मसीह से प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप मसीह में हैं तो आपके परिवार से आप प्यार करेंगे। अगर आप मसीह में हैं, आपकी पत्नी से आप प्यार करेंगे। अगर आप मसीह में हैं, आपके पति से आप प्यार करेंगे। अगर आप मसीह में हैं, आपके बच्चों से आप प्यार करेंगे। अगर आप मसीह में हैं, आपके माता पिता से आप प्यार करेंगे, क्योंकि ये आज्ञा है। ये कोई कहानी नहीं है कि 2000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको जीवित आज्ञा के बारे में बता रहा हूँ। और अगर आप इस प्रकार से अपने रिश्ते को ना बनाएं और चैन के साथ सूखा रोटी खाने के लिए अगर आप तैयार हो जाए, कभी झगड़े नहीं होंगे। कई घर में झगड़े क्यों है? क्योंकि उनकी चाहत है कि हमें अच्छा खाना है, हमें रेस्टोरेंट में जाना है, हमारे घर में अच्छी चीजें लाना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उन चीजों के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन आप यूनिटी में रहकर, एकता में रहकर स्वर्ग में जरूर जा सकते हैं। चीजों के पीछे मत भागिए, अच्छे चिकने भोजनों के पीछे मत भागिए जो कुछ समय आपको लजीजदार लगते हैं, उसके बाद वो बीमारी पैदा करते हैं। आप उन चीजों के पीछे जाइए, उन एकता के पीछे, प्रेम के पीछे, भलाई के पीछे, एक दूसरे के लिए सेवा करने के पीछे आप जाइए परमेश्वर के प्रिय लोगों। क्योंकि ये बातें कुछ समय के लिए अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये हमेशा के लिए आपको एक ऐसे जगह में पहुंचा सकता है जो सबसे ज्यादा एक मनुष्य के जरूरत का एक जगह है। हालेलुया। अब 50-60 साल इस संसार में बहुत कुछ पाने के लिए आप चाहत रखते हैं, लेकिन 1000 साल की जिंदगी के बारे में आप नहीं सोचते। ये बहुत रॉन्ग थिंकिंग है, बहुत गलत सोच है हमारा, जिस सोच में हम जी रहे हैं। इसलिए हमारे घर से कभी झगड़े नहीं जाते। अगर मसीह परिवार में झगड़े होते हैं तो वो मसीह परिवार कैसे गवाही बनेगा दूसरे परिवारों के लिए जो परिवार मसीह को नहीं जानते। हर एक घर में, हर एक परिवार में कमी है। मैं ये नहीं कहूँगा कमी नहीं है, कमी मुझ में भी है, कमी शायद मेरे परिवार में भी है, लेकिन हमें उस कमी को बहुत जल्दी सुधारने की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि उस कमी से किसी को ठोकर ना लगे, उस कमी से किसी को ठेस ना पहुँचे। आइए एक ऐसा परिवार हम बनाएं जो मसीह परिवार
वाकई में दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और जिस परिवार में झगड़े नहीं बल्कि जिस परिवार में शांति हो, जिस परिवार में लालच नहीं बल्कि जिस परिवार में देने की बात हो, जो परिवार देना चाहता है, मसीह में हम देना पसंद करते हैं, हम लालच करके चीज़ों को बटोरते नहीं हैं बल्कि हम देकर लोगों को आशीषित करते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे घर में दाल चावल बनते वक्त भी, दाल रोटी बनते वक्त भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं ये कहता हूँ, प्रभु धन्यवाद, मुझे इतना तो मिला है, कई लोगों को ये भी नसीब नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं अच्छे भोजनों के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं अपने परिवार की शांति के पीछे भागता हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, ताकि जब मैं सोऊं मुझे चैन की नींद आए, जब मैं खाऊं तो मैं शांति से खा सकूं, जब मैं परिवार में जीऊं तो एक ऐसे चैन में मैं जी सकूं जो चैन प्रभु देता है। अगर हम परमेश्वर को खोजने वाले हैं, प्रभु का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रहते हैं। जवान सिंह का मतलब आप समझते हैं, भरपूर जोश, भरपूर ताकत वाला जो शेर है वो भी भूखा रहता है, उसे भी घटी होती है। लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं, हालेलुया, जो प्रभु की उपस्थिति की खोज में रहते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन्हें परमेश्वर किसी भी भली वस्तु से दूर ना रखेगा, किसी भी अच्छी वस्तु से वो दूर ना रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो बाकी सारी वस्तुएं तुझे दे दी जाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु अब वाकई में परमेश्वर महान परमेश्वर है। प्रभु सच में पिता, हम जितना ही आपके नजदीक आए प्रभु उतना ही कम है। हम उस प्रेम की गहराई को, उस वचन की गहराई को, आज्ञाओं की गहराई को और हम समझ नहीं पाए पिता। और जिस प्रकार आज हमने पिता इस वचन से सुना, नीति वचन 17 उसके 1 से लेकर जिस प्रकार आपने हमसे बात किया, वचन सुनने वाले सभी के साथ प्रभु आपने बात किया, होने दीजिए परमेश्वर आपकी महिमा इन तमाम भाई और बहनों के जीवन से हो। और आज के बाद किसी भी परिवार में झगड़े नहीं बल्कि शांति की बात सुनाई दे प्रभु, हंसी की बात सुनाई दे, आनंद की बात सुनाई दे, और परमेश्वर एकता में ये लोग रह पाए, ताकि प्रभु आपकी आशीष और बढ़कर प्रभु इन परिवारों में हो। और परमेश्वर इन तमाम मसीह परिवारों से आपके नाम को महिमा और आदर मिले। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।